सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये प्रेस वार्ता एक बड़े ही अहम बिंदु पे की जा रही है। 27 अक्टूबर का जो दिन है, ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन जम्मू और कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था। और जब इस दिन को याद किया जाता है तो ये भी याद करना अति आवश्यक है किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ऐसी बड़ी गलतियां करी, भूल करी, जिसकी एक बड़ी कीमत हमारे देश को, देशवासियों को और जो कश्मीर के नागरिक हैं उनको चुकानी पड़ी। इस विषय पे भारत के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी प्रकाश डाला है और कुछ अहम मुद्दे उठाए हैं। और भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वो देश है जो बड़ी मजबूती से पूरे विश्व को दिशा दे रहा है। लेकिन एक लोकतंत्र मजबूत होते हुए भी आत्मचिंतन करता है, अपनी इतिहास में की गई भूलों से सीखता है। और यह प्रेस वार्ता इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की जो ये 5 भूल थी, इसको दबाए रखने का एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें झूठ फैलाया गया और सत्य को दबाया गया। जो सबसे बड़ी बात आज की प्रेस वार्ता की है कि कैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी गई और देश हित को अनदेखा कर दिया गया। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह हुआ जब कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह वो चाहते थे कि जुलाई के आसपास, उन्होंने लिखा कि हम विलय चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना चाहते हैं। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, नेहरू जी के खुद के शब्द हैं, शब्दशाह कोट कर दूंगा अंग्रेजी में। In Nehru's own words, the question of accession, quote, came up before us informally round about July or the middle of July. तो ये सवाल पूछा जाएगा कि जब ये जुलाई में बात आई
तो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देते हुए किस तरह से उन्होंने राष्ट्रहित को दरकिनार कर दिया। और उनकी दोस्ती शेख अब्दुल्ला के साथ थी, हर कोई जानता है। दोस्ती ऐसी निभाई जिसकी वजह से आजाद भारत ने आक्रांता देखी पाकिस्तान द्वारा, द इन्वेजन बाय पाकिस्तान, और हमने देखा जो भारत का अभिन्न अंग है, वो भारत माता की भूमि पर पाकिस्तान का अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है, कब्जा है। तो अगर समय पे ये फैसला जवाहरलाल नेहरू जी ले लेते तो आज जो पीओके का मसला है, ये मसला नहीं होता। हमने देखा किस तरह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के सामने अपना पक्ष रखा है, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी भूल थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारा अंदरूनी मामला था उसको यूनाइटेड नेशंस में रखा और पाकिस्तान का लोकस क्रिएट किया। और ये आज भारत की जनता सवाल पूछ रही है कि अगर समय पे सरदार पटेल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए त्वरित कार्रवाई होती, जैसे 560 ऐसे प्रिंसली रूलर्स थे जिनका विलय भारत में हुआ और नेहरू जी भी उसी रास्ते चलते, तो शायद जो जिहादी आतंकवाद का रूप हम देख रहे हैं उसका सामना भी भारत को नहीं करना पड़ता। और कुछ माह पहले हमने देखा था किस तरह से जो सच्चाई थी जिसको पुनः कांग्रेस ने ही दबाने का प्रयास किया, हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू भाई बहन जिस तरह से प्रताड़ित किए गए, उनके अपने घरों को छोड़कर कश्मीर को छोड़ना पड़ा, यह भी शायद ना होता। आज यह बात बार बार पूछी जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए जब राजा हरि सिंह जी के साथ समझौता हो रहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा था, तो उनके शब्द हैं, पाकिस्तान का इन्वेजन होता है, राजा हरि सिंह जी मदद मांगते हैं भारत से। लेकिन दुख की बात यह है जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, और मैं पुनः कोट करूंगा जो कहा गया, I suggested to you the urgency of taking some steps like the formation of a provisional government. Sheikh Abdullah, who is obviously the most popular person in Kashmir, might be asked to form such a government.
देश की अखंडता को ध्यान में नहीं रखा, जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा है और जो अपनी मित्रता थी उसको ध्यान में रखा। और ये लोकसभा में जो उनके शब्द हैं वो भी आपके समक्ष रख देता हूं। 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, आई रिमेंबर इट मस्ट हैव बीन द 27th of October. After practically an all-day sitting in the evening, we came to the conclusion that in spite of all the risks and dangers involved, we could not say no to the appeal that was made. सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।